जय श्री बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई बचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सुममयूर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दनमयन जेहि विधिनाथ होए हित मोरा करहु सुवेगी दास में तोरा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा संख्या 117। 2 मिनट की मर्यादा बंद करते हैं। ताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़यो अनुग्रह तोरे अति सप्रेम से पाए परी बहुविधि दे आशीष सदा सुहागन हो तुम जब लगी मही शीस जेहि विधिनाथ होए हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा पार्वती समपति प्रिय हो देव न हम पर छाड़व छो पुनि पुनि विनय करें कर जोरी जो एहि मार्ग फिरै बहोरी दर्शन देव जानी निज दासी लखी सिए सब प्रेम पियासी मधुर वचन कही कही पर तोषी जनु कुमुदनी कोमुदि पोषी तब ही लखन रघुवर रुख जानी पूछो मगुलोगन मृदवानी सुनत नारी नर भय दुखारी पुलकित गात बिलोचन वारी मिटा मोद मन भय मलीने विधि निधि दीन लेत जनु छीने समझ करम गति धीरज कीना सोधि सुगम मगुतिन कहि दीना जेहि विधिनाथ होए हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा लखन जान की सहित तब गवन कीन रघुनाथ तेरे सब प्रिय वचन कही दिए लाई मन साथ हे विधिनाथ हुए हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा फिरत नारी नर अति पछताई ये दोष दये मन मा
सहित विषाद परस पर कहि, विधि कर तब उलटे सब अहि। निपट निरंकसु निठुर निशंकु, यही शशि कीन सरज सकंकु। रुख कलपतरु सागर खारा, जय तेई पठये बन राजकुमारा। जो पे इनहि दीन बनवासु, तीन बादि विधि भोग विलासु। विचरई मग बिन पद ताना, रचे बादि विधि वाहन नाना। ए पही परही मही परहि डासी कुस पाता, सुभग सेज कत सृजस विधाता। तरुवर वास नह विधि दीना, धवल धाम रच रच श्रम कीना। यही विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सुवेगी दास में तोरा। जो ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बादि किए करता सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दोहा संख्या 117 से पढ़ती हूँ। अनुवाद। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं कि जब तक शेष के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागन बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए, उन नेत्रों में जल भर आया, उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। ये वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाया। जब ये बिना जूते के रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन व्यर्थ ही रचे। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई ये कहते हैं कि वह स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, वह अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा की बनाई नहीं है। हमारे कानों, नेत्रों, मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को यहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं
कहीं भी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि ये विधाता के 14 लोगों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। जय श्री राम। कोई ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी सो रही हो, सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों की कोमलता तथा मार्ग कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सुकचा रहे हैं। जगदीश्वर जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुण्य में क्यों न बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं, हे भाई कब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार यहाँ यहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं, वहां वहां लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुमंदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री राम चंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी को दोष लगाते हैं। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वे नगर धन्य हैं, यहाँ से ये आए हैं। वे देश पर्वत वन और गांव धन्य हैं, वही स्थान धन्य है, यहाँ यहाँ से ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते जंगलों में छा गई है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी शोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सो रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मगन हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। अर्थात वह आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए।
आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह श्री रामचंद्र राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर प्रातः काल स्नान किया। स्नान करके शिवनाथ जी आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है। यहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं। मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद, मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों में देखकर वाल्मीकि जी ने मन में बड़ा भारी आनंद देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही धर्मात्मा भाई का राजा होना और मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब यहाँ आपकी आज्ञा हो और यहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो, क्योंकि जिससे जिससे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वह राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए, यहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर ही दयालु कुछ समय निवास करूं। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालती, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीशु अहि सुमहि धरु, लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निश्चर यानी। राम स्वरूप तुम्हारे वचन, राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धि पर। अविगत अखत अपार, नीति नीति नित निगम कहे। यही विधिनाथ होय हित मोरा, कर हो सुवेगी दास में तोरा। सीताराम
चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। मोर समदीन दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव पीर। बार बार बर मांगहु, हर्षि दयो श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। भगति सदा सतसंग। सबको प्रणाम। जय जय सीताराम। सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।